बच्चों, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए मैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य पेपर आपको शेयर कर रही हूँ। ये पेपर 3 भागों में विभाजित है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए शॉर्ट क्वेश्चन से संबंधित है। इसका एक क्वेश्चन जो है आप 1 से 1.5 पेज का करेंगे और ये 5 मिनट में हो जाना चाहिए, यानी कि 1 घंटे में आप सभी शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। आइए देखते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र एवं शिक्षा के समाजशास्त्र में क्या अंतर है। तो पहले आप शैक्षिक समाजशास्त्र के विषय में बताएं, फिर शिक्षा के समाजशास्त्र के विषय में 2 लाइन में बताएं, उसके बाद इसका अंतर डिस्क्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहले धर्मनिरपेक्ष समाज क्या होता है ये बताएं, उसके बाद उसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। तो डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्युलर सोसाइटी इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पश्चात आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा आपको एक पूंजी के रूप में भी तैयार करती है, तो आपको जो बताना है शिक्षा की भूमिका आर्थिक विकास के साधन के रूप में क्या है ये आप बताएंगे। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन एज अ टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं उनके बारे में आप बताएंगे। इलस्ट्रेट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्री समाज में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें शिक्षा के उद्देश्य भी डेमोक्रेटिक ही होते हैं, उनके बारे में आप बताएंगे। जैसे कि श्रेष्ठ नागरिक तैयार करना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में शैक्षिक क्षेत्र में विधिकरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्क्रिमिनेशन इन द एजुकेशनल फील्ड इन द इंडियन सोसाइटी। इसके बारे में आप बताएंगे। फिर विद्यालय और समाज में निकट संबंध स्थापित करने में शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर्स इन द इंडियन सोसाइटी, तो इसके बारे में आप बताएंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है। व्हाट इज़ नेशनल लिटरेसी मिशन, तो ये आपको बताना है। एंड मिड डे मील स्कीम के गुण दोष बताइए। मेंशन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मिड डे मील स्कीम, ये भी आपको बताना है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक ही करना है और वो आपको आधे घंटे में कर लेना है। और देखिए क्वेश्चन, सांस्कृतिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसकी विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल चेंज। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग कल्चरल चेंज, यानी कि कल्चरल चेंज से आप क्या समझते हैं। इसमें आपको संस्कृति के बारे में बताना, उसमें आने वाले परिवर्तन के विषय में बताना है। तो ये ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप सांस्कृतिक परिवर्तन बताएंगे, उसके बाद सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की भूमिका के विषय में बताएंगे। अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, भारतीय समाज में शिक्षा के संदर्भ में भिन्नता में एकता स्थापित करने के उपाय बताएं। आपको पता है कि हमारा देश सांस्कृतिक बहुधार्मिक देश है और बहुभाषा भाषी है, तो आपको इस भिन्नता में एकता लाने के स्थापित करने के उपाय बताने हैं। पहले भिन्नता के बारे में बताइएगा थोड़ा, फिर उसके बाद जो है उसमें एकता स्थापित करने के उपाय बताइएगा। तो स्टेट द मेजर्स टू इस्टेब्लिश यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी विद रेफरेंस टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए और लगा, तो इसमें केवल आपको एक क्वेश्चन करना है, ये बात जरूर ध्यान रखें। मूल्यों से आप क्या समझते हैं और बच्चों में संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। भारतीय समाज में शिक्षा के संदर्भ में भिन्नता में एकता स्थापित करने के उपाय बताइए। तो सबसे पहले आप बताएंगे हमारे देश में कितने प्रकार की भिन्नता है और उसके बाद उसमें एकता स्थापित करने के आप उपाय के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन की लंबाई कम से कम 3 से 3.5 पेज की होनी चाहिए और आधा घंटे में हो जाना चाहिए। स्टेट द मेजर्स टू इस्टेब्लिश यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी विद रेफरेंस टू एजुकेशन। अथवा लगा हुआ, तो मूल्यों से आप क्या समझते हैं। बच्चों में संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। पहले आप मूल्यों से क्या समझते हैं उसका अर्थ बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, फिर संवैधानिक मूल्यों के विषय में बताते हुए बच्चों में उसमें शिक्षा की भूमिका को बताएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज़। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रेन। तो पहले आप मूल्यों के बारे में बताएंगे, मूल्य से आप क्या समझते हैं उसकी परिभाषा। उसके बाद जो है संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने में, अपने भारत में लोकतांत्रिक देश है तो उसमें कौन कौन से संवैधानिक मूल्य उनको विकसित करने में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसको आप स्पष्ट करेंगे। क्वेश्चन कम से कम 3 से 3.5 पेज का होना चाहिए। इन चारों क्वेश्चन में केवल एक क्वेश्चन करना है। कई बार आप एक ही सेक्शन से दोनों क्वेश्चन कर देते हैं जिससे कि आपको नंबर कट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जनतंत्र पर शिक्षा के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। और डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, थ्रो लाइट ऑन द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन
डेमोक्रेसी। तो जनतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताने साथ ही शिक्षा पर जनतंत्र का क्या क्या प्रभाव पड़ता है बताएंगे आप। नेक्स्ट जो है सेक्शन सी है। सेक्शन सी में भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक करना है। तो शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक अवसरों की समानता में शिक्षक की क्या भूमिका है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़? व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर इन इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और आप इसे चाहें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या तात्पर्य है? इसकी प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन? डिस्क्राइब इट्स मेन प्रॉब्लम्स। यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन या सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं? यानी कि सभी को शिक्षा दी जाए, जितने भी देश में बच्चे हैं, और इसकी प्रमुख समस्याएं, इसमें कौन कौन सी बाधाएं, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान क्या है? इसकी विशेषताओं और उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में सबसे पहले आप बताएंगे और इसकी जो है क्या क्या विशेषताएं हैं तथा क्या क्या उपलब्धियां, उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल द वर्किंग सिस्टम ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताना है और इस क्वेश्चन की लेंथ भी 3 से 3.5 पेज होनी चाहिए।